अच्छा, अब मैं द कोर्स निकाल लेती हूँ चीजें। शेयर स्क्रीन, शेयर। नजर आ रही है मेरी? क्लियर? जी जी आ रही है मुझे आवाज आपकी। अच्छा, इसमें आम जो हमने बताया था उसके बारे में बताएं जरा कुछ। क्या आपको समझ में आया था? क्या निशानी होती है उसकी? किसकी? इसमें आम। इसमें वो जो आम चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे हमारे नेम है, हर किसी के नेम आम होते हैं ना, तो उसके लिए इसमें आम इस्तेमाल होता है। तो उसकी निशानी? जगहों के नेम भी। निशानी तो मुझे इस वक्त नहीं याद यानी है। अरबिक में किस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा? क्या पैटर्न होता है उसका लिखने का? वो मुझे नहीं आती क्योंकि मैंने रीड नहीं ना की है। पढ़ के बता दूं अब? मैंने लड़के को बता दी है, तभी तो मैं पहले आपको शो नहीं कर रही थी। हाँ, आप बताएं। आप चलें, पढ़ के बता दूं। आप बताएं। यहाँ पे जो वलादुन लिखा हुआ है, यानी कि आखिर में यहाँ पास दो चश्मे पेश होते हैं इनके ऊपर। हाँ, ये और उसकी तनवीन यानी कि कहलाता है, ठीक है। तनवीन होता है यानी कि जो पहला वर्ड होगा वो जबर होगा। पहला जो हरकत होती है उसकी, वो जबर होगी। सही। अच्छा, तो यानी ये हरकत के साथ इनके इसमें तनवीन जरूर लगा होता है। सही है, मगर जबर जरूरी नहीं है। कुछ जगहों पे आप देख रहे हैं, ये जैसे है, ये जबर नहीं है। जुलमन, लिबासन, ठीक है। तिफलुन। जी जी। सही है, तो जबर होना जरूरी नहीं है। मगर एंड में तनवीन जरूर होगी। तनवीन ज्यादातर जो होती है पेश वाले ही होते हैं, जबर और जेर कम ही होते हैं नाउन लगाने में ना। मगर वो भी होंगे, और मैं आपको बताऊंगी वो कहाँ लगेंगे। जब हम लोग सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं ना, तो फाइल और मफूल के सेंटेंसेस में फाइल को अलग लगता है, मफूल को अलग तरह का दिया जाता है। तो उसको जबर दिया जाता है, फाइल को एक को मफूल दिया को जबर दिया जाता है, एक को पेश दिया जाता है। अच्छा, अब जो है दूसरा जो है आपका, इसमें खास। अब इसमें खास बताएं। इसमें इसमें खात में जो है ना, लास्ट में एक वो आ रही है, जो जिसको यानी आप। तनवीन हो गई, जो तनवीन होती है डबल को कहते हाँ, हैं, डबल वो लगा डबल होता है। हाँ, वो उड़ा देते हैं, ठीक हदफ है। कर और देते हैं उसको। अभी मेरी हाँ तजवीज़ शुदा। टीचर में साइशा है, वो डांट रही थी मुझे कि आपने ना तनवीन, आप ये उड़ा देना वर्ड जो होता है, ये थोड़ा सा वो होता है, इनफॉर्मल होता है ना, जैसे टपोरियों वाला वर्ड होता है। क्या होता है, हम लोग जो कैजुअल लैंग्वेज होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो उड़ाने की जगह वो कहते हैं हदफ करना, या फिर इसको कहते हैं गिरा देना। ठीक है, यानी अगर आप हटाते हैं किसी चीज को तो हदफ करना या गिरा देना कहते हैं, ठीक है। तो तनवीन गिरा दी जाती है। तो अब ये जो है अल लगाते हैं हम लोग, जब इसमें खास अल लगा देते हैं। अल होता है दा की तरह, ठीक है, जैसे कि दा बोल रहे हो। ठीक है, आर्टिकल में जैसे दा आर्टिकल होता है, वैसे ही हमारा अल होता है। अल किसी चीज को मखसूस चीज के लिए होता है, किसी किसी पर्टिकुलर चीज को या किसी चीज को जब दोबारा दोहराते हैं, या तो चीज है ही पर्टिकुलर, जैसे अल जजीरा हो गया, या फिर अल हिंद हो गया, और कौन कौन से, यानी इस तरह की जगहों के लिए भी हो सकता है, पर नामों के साथ अल नहीं लगता, ठीक है। अल मोहम्मद नहीं लगेगा। आपने कुरान शरीफ की सूरह के नामों की लिस्ट देखी है? हाँ जी, मैंने देखे काफी सूरतों के साथ अल लगा हुआ है, लेकिन कुछ के साथ नहीं भी लगा हुआ। हाँ, वो सारे नाम है, ठीक है। सूरह आप वहां से देखना शुरू करेंगे, आपको सूरह आले इमरान में भी अल नहीं है, वो आले इमरान है, ठीक है, यानी इमरान की खानदान। तीसरी तीसरी सूरह जो है वो आले इमरान है, अल इमरान नहीं है। उसके बाद आपके पास आता है सूरह अल तौबा। अंबिया भी आता है। जी। अल अंबिया।
हाँ वो 21वें नंबर पे ना, मगर सबसे पहला जो है तीसरे नंबर पे आपको आले इमरान आती है। फिर आपको 10वीं, 11वीं, 12वीं, 14वीं। 10वीं है आपके मेरे ख्याल से सूरह निसा हूद, है भी। सूरह यूनुस, सूरह यूसुफ। सूरह यूनुस है 10। फिर 11 है सूरह हूद। फिर सूरह यूसुफ 12वीं। फिर 13वीं सूरह अल रअद है, अल रअद। और अल रअद के बाद आती है 14वीं में फिर इब्राहिम। फिर 15वीं में आती है आपकी, कौन सी थी जो अभी मेरी उधर में भी तो आई थी, लाइन से निकल गई, और मशहूर है वो भी। फिर 16वें में आपको नमल आ जाती है, नहल। और 17वें में बनी इसराइल, बनी इसराइल पे भी अल नहीं है। ठीक है। उसके बाद 18वें में अल कहफ आती है, उस पे अल है। 19वें में मरियम आती है, उस पे अल नहीं है। 20वें पे कौन सी थी, 20वें भी कोई इंपॉर्टेंट थी, शायद ताहा थी। हाँ ताहा है शायद 20वें पे। 21वें पे अनबिया है, सूरह अनबिया, अनबिया अल अनबिया है, अल अनबिया होगा वो, शायद अल होगा। मैं देख के देखो, बताती हूँ, मैंने अल अंबिया ही पढ़ा था। वो कोई प्रॉपर नाउन नहीं है ना, किसी का नाम नहीं है। मीन्स के नेम के साथ हम अल नहीं लगाते। इंसानों के नाम के साथ नहीं लगाएंगे, चीजों के नाम के साथ लगा सकते हैं। जगहों के नाम के साथ लगता है, अल मदीना है, ऐसे कुछ इस तरह से। आप अल 20 कुरान है, है। 21 है, अल अंबिया है। हाँ तो वो कॉमन नाउन है, इसलिए उसके साथ अल लगा है। ठीक है। उसके बाद अल हज है। तो यानी जहां जहां आपको अनबिया के अस्सलाम नाम मिलेंगे ना, वहां वहां यानी लोगों के प्रॉपर नाउन्स हैं, यानी मरियम है, और हूद, यूनस, यूसुफ, इब्राहिम, एक बनी इसराइल, आले इमरान, इन सब के साथ अल नहीं लगा हुआ। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी। जी हाँ जी। मेहर सजावल, मेहर भाई आए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अरहर की क्लास ले ली जी थी पहली वालेकुम वाली, सलाम। स्टार्टिंग अरबिक की? क्या? अरबिक की पहली क्लास ली थी आपने? इसमें आम, इसमें खास और मुअन्नस मुज़क्कर। मैं जानता हूँ वैसे बेसिक्स। आप जान, कंटिन्यू रखिए, मैं पकड़ लूंगा साथ। सही है। ठीक। सॉरी मैंने अपना आपको म्यूट कर दिया। हाँ उसके बाद जो आ जाती है दूसरी चीज, आपका अल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और अल के जब आप अल लगाते हैं और दो जब चीज इसमें खास हो जाती है, ठीक है, नाउन जो होता है, तो उसके आगे का तनवीन हदफ हो जाता है, गिरा दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद आ जाती है, हम थे मुज़क्कर मुअन्नस के ऊपर। हाँ इसमें एक रूल आप याद रख लें, दो रूल हमने पढ़े थे। एक रूल था कि जब ये बीच में कहीं होगा, यानी जब ये शुरू में होगा, तो इसका अलिफ के ऊपर का जबर पड़ा जाएगा और अल करके होगा। दूसरा इसका रूल था कि अगर शमसी हरूफ होंगे, उन उनसे कोई नाउन जो शमसी हरूफ से शुरू होता है, तो उसका जो अल होगा, उसका लाम का जज़म हदफ हो जाएगा। और वो जो हुर्फ जिससे स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि अल कलम है ये, ठीक है, या अल मस्जिद है, इसकी जगह अल शम्स होता या अल रहमान होता, तो क्या होता कि वो जो शम्स या रहमान रे से और शीन से स्टार्ट होता है ना, तो वो शम्सी हरूफ होते हैं, तो उनके ऊपर तजदीद आ जाती है। और लाम का जो जज़म होता है वो हदफ हो जाता है, ठीक है, यानी वो गिरा दिया जाता है और हमारी लैंग्वेज में उड़ा दिया जाता है। तो खैर उसके बाद अलिफ जो है ना, वो जाके डायरेक्ट आपकी तजदीद पे जुड़ जाएगा, तो अर रहमान या अशम्स हो जाएगा। ठीक है। ये दूसरा रूल हम लोगों ने पढ़ा था। तीसरा रूल क्या था कि कोई सा भी जो अगर एक सिंपल है, जो ये जो सारे वर्ड जो यहाँ पे शम्सी एक भी नहीं है, यानी जो शम्सी नहीं है वो कौन से कहलाते हैं, कमरी। ठीक है। शम्सी हुरूफ और कमरी हुरूफ, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है ना, सूरज और चांद एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए और नाम भी इत्तेफाक से इनमें शम्स और कमर, कमरी हुरूफ पे जो लागू होता है रूल, वो कमर का होता है, यानी वो रूल होता है जिसमें अल पढ़ा जाता है और तजदीद नहीं लगती। और शमसी में वो होता है जिसमें अल में से लाम का जज़म हदफ हो जाता है, और नाउन के पहले जो शमसी वर्ड हुर्फ होता है उसके ऊपर तजदीद लग जाती है। इसलिए शमसी कमरी नाम भी एक दूसरे के अपोजिट हैं और इनके काम भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। और इनकी मिसाल भी, ये खुद अपनी मिसाल आप हैं। यानी अल कमर, अगर आपको कहा जाएगा कि सैंपल हुर्फ क्या है, तो कमर आपके जहन में फौरन आएगा, अल कमर है वो, अब कमर नहीं है। ठीक है। उसका नाम पढ़ा जा रहा है अलिफ के साथ जुड़कर। और इसी तरीके से शमसी हरूफ की मिसाल में सबसे मेन मिसाल शम्स है, अशम्स है। ठीक है। अल शम्स नहीं है। मगर
अब अगर वो कमरी हरूफ है, कमरी हरूफ यानी जो बेसिक लेवल के हरूफ होते हैं वो कमरी कमरी होते हैं, तो उसके अंदर अगर आपको वो हरूफ अगर बीच में कहीं आ रहा है, यानी इसमें खास है, मगर वो सेंटेंस की स्टार्टिंग उससे नहीं हो रही, ठीक है, वो बीच में कहीं आ रहा है, बीच में आ रहा है या एंड में आ रहा है, मगर उससे पहले कोई हरूफ कोई लफ्ज है, तो क्या होगा कि उसका जो अल का अलिफ है ना, वो हदफ हो जाएगा, दिखने में सामने होगा मगर वो पढ़ा नहीं जाएगा, उसके ऊपर का जबर हट जाएगा, जबर हदफ हो जाएगा। और जो पिछला वाला हुर्फ है वो जाकर उसके लाम से मिल के जलम से मिल जाएगा। ठीक है, अब वल ज़कात था, या फिर वल किताब हो या वल कलम हो, तो वाह जो है वो डायरेक्ट जाके लाम से मिल गया। मगर जैसे औ अल मस्जिद मिसाल थी यहाँ कहीं पर, औ अल मस्जिद, अब हाँ जी ये, इधर लिखिए अब नीचे। हाँ ये अव्वल मस्जिद है। अब इसका देखें कि ये भी जज़म है, और जब ये कि उनकी मस्जिद से पहले आ गया है तो इसका अलिफ के ऊपर का हम लोगों ने जबर हटा दिया, तो अब डबल जज़म हो गए, ये भी जज़म और ये भी जज़म, दो चीजें आपस में जुड़ने के लिए जज़म एक का जज़म ना होना जरूरी है। तो पहला वाला जो होगा ना, यानी लाम के ऊपर का जज़म हम चेंज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जो पिछला वाला जो लफ्ज जिस जज़म पे एंड हो रहा था उसके जज़म को चेंज करके जेर लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अविल मस्जिद हो जाएगा, अवल मस्जिद नहीं करना उसे, ठीक है, अव अविल मस्जिद हो जाएगा, अव अल मस्जिद से क्या हो गया, अविल मस्जिद, यानी इसका अलिफ का जबर जो है वो हदफ हो गया। और अगर ये होगा शमसी हुर्फ, यानी अल मस्जिद के बजाय अशम्स होता, तो क्या होता कि वो लाम के बजाय वो डायरेक्ट जाके उस शीन से जुड़ जुड़ जाता है, ये जो होता है ना अविश शम्स हो जाता। समझ में आ रहा है, ये इसका रूल वही होता है कि जाहिर सी बात है दो चीजों पे जज़म है, यानी एक पे तजदीद, तजदीद भी जज़म की तरह ही होती है, और ये भी जो है यहाँ पे जज़म है, तो जाहिर सी बात है इसको चेंज करना ही है। मगर ये है कि होता ये है कि जब शमसी हुर्फ से पहले कोई हुर्फ आता है, लफ्ज आता है, तो उसका अलिफ के अलावा, क्योंकि लाम तो पहले ही हज़फ हो रहा है ना शमसी हुर्फ के रूल के अंदर, उसका रूल पहला मेन रूल क्या है शमसी हुर्फ का, कि लाम हदफ हो जाएगा, लाम के ऊपर का जज़म हदफ हो जाएगा, और लाम को पढ़ा ही नहीं जाएगा, डायरेक्ट तजदीद के साथ जाके जुड़ जाएगा अलिफ। अब जब उससे पहले कोई वर्ड आ गया तो दूसरा रूल क्या लागू हो गया कि अलिफ को भी नहीं पढ़ना, ठीक है, लाम को पहले ही नहीं पढ़े थे शमसी होने की वजह से, अलिफ को भी नहीं पढ़ना, और जो हमने शमसी के ऊपर तजदीद लगाया था शमसी हर्फ के पहले उस पर, तो पिछला वाला जो वर्ड है उसका एंड जो होगा जाके शमसी से मिल जाएगा। समझ में आ गया? ये लास्ट बात नहीं मुझे समझ आई, वो वाली बात समझ आ गई कि अगर हमने दो शमसी रूल, कमरी। हाँ हाँ। दो रूल्स अलग अलग हैं, ठीक है, पहला रूल है जो हमने पढ़ा था कि शमसी हुरूफ में लाम नहीं पढ़ा जाता, वो तो समझ में आ गया ना। यस वो समझ आ गई। और दूसरा हरूफ ये पढ़ा था कि कमरी हरूफ में, ये जो कमर, ये क्योंकि वैसे तो सारी हरूफ में ये है, कमरी में भी और शमसी में भी है, कि ये जो अलिफ होता है, अगर इससे पहले कोई वर्ड आ रहा है तो ये अलिफ उड़ जाता है, यानी अलिफ के ऊपर का जबर उड़ गया तो वो कोई बेमायनी रह गया ना, बगैर बगैर ये हरकत के जो कमरी हरूफ होते हैं लफज वो और पढ़े नहीं शमसी जाते। लफज मतलब ये मुज़क्कर और मुअन्नस में आप ले रही हैं ना? क्या? ये कमरी लफज और शमसी लफज जो है ये मुज़क्कर मुअन्नस के सीगे में आते हैं ना? नहीं नहीं, ये जो है ना, ये हरूफ जैसे होते हैं ना वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, इस तरह से इनकी भी एक टर्म होती है, कि शमसी और कमरी, जैसे इस वर्ड से शुरू हो रहा है, शीन वगैरह की एक लिस्ट है इसकी, शमसी की, इस लिस्ट को याद रखना होगा, ये लिस्ट है, ये लिस्ट, इस हाँ, लिस्ट जिनके शुरू में अल तो आता है लेकिन वो पढ़ा नहीं जाता। पढ़ा नहीं जाता, वो जो होता है वो अशम्सु अल का जैसे अलिफ पढ़ा जाता है, मगर अगर वो जुमले के स्टार्ट में है, क्योंकि अल अलिफ नहीं पढ़ा जाता। कमरी हम्म। या शमसी हो, अगर वो जुमले के स्टार्ट में नहीं है वर्ड, तो उसका अलिफ के ऊपर का जबर हटेगा, तो यानी जो बगैर हरकत का हुर्फ होता है वो पढ़ा ही नहीं जाता, वो स्किप कर दिया जाता है अरबी में। हरकत लगना जरूरी है उसके ऊपर, ये हरकत ही होती है, जेर जबर पेश जजम तशदीद ये सब हरकत कहलाती है, ठीक है, तनवीन वगैरह ये सब हरकत हैं। हम्म। अगर बगैर हरकत का, बगैर इसका जो निशानियों का इनका जो हुर्फ होगा ना, वो स्किप कर दिया जाता है अरबी में, वो ना होने के बराबर होता है। ठीक है, बस सिर्फ ठीक एक है। अलिफ होता है जो बीच में आ रहा होता है, तो उस वो पिछला वाला जिस हर्फ के से पहले आपके बाद आ रहा होता है, तो वो हर्फ थोड़ा खींच के पढ़ा जाता है, यानी वो की जगह ऐसे दखल की जगह दखल की जगह दाखिल हो जाएगा, जैसे अगर दाल के ऊपर जबर है तो वो दखल बन रहा है, मगर दाल के ऊपर जबर के बाद एक अलिफ भी है, मगर भले उस अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं है, मगर वो दाखिल बन जाएगा, तो इस तरह का एक होता है। मगर बाकी जगहों पे आप जहाँ पे भी देखेंगे, तो जब जब आप किसी हुर्फ के ऊपर की हरकत हटा देते हैं, तो वो हुर्फ बिल्कुल स्किप होने के ना होने के जैसा हो जाता है, गायब हो जाता है। तो शमसी हो या कमरी हो, जब उससे पहले कोई हुर्फ आएगा तो उसका अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, सामने होगा मगर पढ़ा नहीं जा रहा होगा, उसका जो जबर होगा वो गायब कर दिया जाएगा।
वो डायरेक्ट जो पिछला वाला हुर्फ है, लफ्ज है, उसका आखिर का हुर्फ जाकर इसके वाले लाम से जुड़ जाएगा, अल के लाम से जुड़ जाएगा जज़म वाले से। ये रूल है पहला। मगर दूसरा रूल ये है कि क्योंकि शमसी में लाम भी नहीं पढ़ा जाता, एक तो जुमले के बीच में वो लफ्ज आ रहा है, पहले नहीं आ रहा, इसलिए अलिफ भी नहीं पढ़ा जा रहा। अब मसला ये कि वो लफ्ज भी शमसी है तो इसका लाम भी नहीं पढ़ा जा रहा, तो क्या होगा कि वो जो लफ्ज है पिछला वाला वो जाके डायरेक्ट उसके शीन से जुड़ेगा या उसके रे से जुड़ेगा, जो भी शमसी वर्ड होगा। समझ में आ रहा है? अब आप बताएं क्या ये कंफ्यूजन है। शमसी वर्ड वो होते हैं जो मतलब खास इसम, खास किसी चीजों के खास नाम होते हैं, नहीं, मतलब बस वो जैसे इससे शुरू हो रहे आसमान होते हैं, कोई खास की बात और। नहीं है। कोई खास की बात नहीं है, बस वो जैसे ये सारे है ना, जैसे अत तौबा है, आपने तौबा भी देखा होगा कि वो अल तौबा नहीं पढ़ी जाती सूरह, अत तौबा अत पढ़े, तौबा है। जैसे अत्ताहियात पढ़ा जाता है, हाँ, उसके साथ हल अत्तहियात भी पढ़ा नहीं जाता है। पढ़ते। अब इसी तरीके से हम्म। अस्सलातु व ज़कातु, अब ज़कात भी है, सलात भी है, और अशम्स है, और अस्समावातु है, और अस्समावात, और जिक्र भी है, ठीक है, हाँ। समझ आ गई इन तो बस चीजों ये की। कोई स्पेशल मतलब वर्ड्स नहीं है, बस ये इनसे शुरू होने वाला हर वर्ड शमसी कहलाएगा। ठीक है, ये ते से, दाल, दाल, रा, जा, जैसे सीन, इंग्लिश में शीन, वॉवेल्स ठीक है। बताते हैं ना कि 5 वॉवेल्स हैं और बाकी कॉन्सोनेंट हैं, तो 26 लेटर्स में से 5 वॉवेल्स हैं तो बाकी 21 क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो कॉन्सोनेंट का जिक्र नहीं करते, कॉन्सोनेंट का नाम भी अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इसी तरीके से ये वाले जो है शमसी हैं, और जो शमसी नहीं है वो सब कमरी हैं। ठीक है, इसलिए शमसी का जिक्र यहाँ पे, कमरी का जिक्र ज्यादा डिटेल में नहीं किया गया। जो शमसी नहीं होते वो कमरी होते हैं। कमरी में क्या होता है, अल बकायदा पढ़ा जाता है और उसके ऊपर शमसी की तरह तजदीद नहीं लगती। अल कमर बकायदा पढ़ा जा रहा है ना, कमर अब कमर नहीं हुआ, लाम पढ़ा जा रहा है अल हाँ का, हाँ बिल्कुल। और काफ के ऊपर तजदीद नहीं लगी। ठीक है। अब आप बताइए ठीक है। अलीफा, आप कुछ बता रही थी कि कंफ्यूजन यहाँ नहीं है, यहाँ है, किधर कंफ्यूजन है, और अब अगर रही है या नहीं रही है अब। वो जो कमरी का आपने बताया ना कि कमरी में कमरी की कंफ्यूजन, जो सेकंड रूल था हमारा, फर्स्ट वाले समझ आ गया था कि अगर शमसी कमरी यानी कि शमसी अगर आते हैं वह, तो हम लाम के ऊपर से वो हट जाती है, जिसम हट जाती है, और जो अलिफ होता है वो शमसी कमरी के जो शमसी वर्ड होता है उसके साथ मिलके पड़ जाता है, उसके ऊपर वो आ जाती हम्म। है, छक्का कहते हैं जिसको। हम्म। और कमरी का रूल ये होता है कि उसके ऊपर हम अलिफ को भी नहीं, ये वाला मुझे समझ नहीं आ रहा, कमरी वाला जो कमरी सेकंड वाले रूल में आपने। मैं आपको दिखाती हूँ कि अब जैसे कमरी में ये जो है ना, ये ऊपर ये कमरी का ये रूल है। अभी जो है ना, क्योंकि ये कमरी वर्ड है ना, ये शमसी है कमरी, आप देख कर बताएं। अल मस्जिद, ये अल मस्जिद शमसी है? शमसी कैसे है, ये शमसी पढ़ा जा रहा है, अम मस्जिद है या अल नहीं मस्जिद नहीं, है, क्या नजर आ रहा है? कमरी है ये, वो नहीं है, शमसी नहीं है, ठीक है ना, अल ये मस्जिद कमरी कहा है, जा तो रहा आप कमरी में ही देख रहे हैं। जो हमने अविल मस्जिद वाला जो रूल पढ़ा था, अउ से अविल हो गया, ये हमने कमरी के ऊपर ही पढ़ा था, जबकि ये शमसी पे भी अप्लाई होता है। मगर शमसी पे भी अलिफ उड़ जाएगा अगर पिछले पीछे से कोई वर्ड पीछे भी ये चला चला आ रहा है, यानी ये अपने सेंटेंस का पहला वर्ड नहीं है। अल मस्जिद से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा, इससे पहले कोई वर्ड है, क्योंकि हम लोग अरबी में देखें ना, हम लोग वर्ड्स जोड़ते हुए चले चले जाते हैं, उसके साथ, फ्लो के साथ जुड़ते हैं ना सारे वर्ड्स हम्म। आपस में। है जी। अब उनके जोड़ने का रूल है कि अगर सेंटेंस के स्टार्ट में ये है, और सेंटेंस कोई ऐसा नहीं है, जैसे कुरान शरीफ में होता है ना, सेंटेंस के पे भी ऐसे निशान होते हैं जो पिछले सेंटेंस से जुड़ जाता है। अगर वो पिछले सेंटेंस से जुड़ रहा है तो फिर वो ये नहीं कहलाएगा कि सेंटेंस का स्टार्ट है, वो भी कुछ ऐसे ही कहलाएगा कि सेंटेंस का मिड है। ठीक है, वो सेंटेंस के स्टार्ट वाला वर्ड नहीं कहलाएगा। सेंटेंस का स्टार्ट वो होता है कि जिसके जो पहले से, यानी बकायदा जहां से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, टूटा हुआ सेंटेंस, बकायदा एक नए सिरे से एक जो नया सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, जिसके पीछे कोई जोड़ नहीं लगा हुआ, ऐसा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, उसमें जो पहला वर्ड होता है वो सेंटेंस का पहला वर्ड है। अगर अल मस्जिद सेंटेंस में पहला नहीं है, या अशम्स सेंटेंस में पहला नहीं है, और उससे पहले कोई वर्ड था, ये या तो बहुत एंड में है या बीच में है या फिर पहले के बाद है, मगर ये है कि वो पहला नहीं है, जो भी है, तो उसके पीछे से ये जुड़ेगा इस तरह से कि इसका, इससे पहले जो भी वर्ड होगा, औ हो या कुछ भी हो, या वाह हो या कुछ हो, जैसे कि अस्सलातु व ज़कातु देख लिया आप, इसको हम देखते हैं, नीचे एक और है। अब जैसे ये अस्सलातु व ज़कातु, इसके अलावा हम देखें समावातु वल अर्द। हाँ, अस्समावातु वल अर्द अगर आप देखें मिसाल के तौर पे, ठीक है, अस्समावातु वल अर्द। अब आप इसमें देखें कि अस्समावातु में सीन से होता है ना, तो वो शमसी है, तो हम अल समावातु नहीं पढ़ रहे ना उसे। अगर हाँ, किधर है ये? इधर नहीं है, मैं आपको इधर नहीं, वो मिसाल बताती बता रहे हैं कि हूँ। ठीक है, जैसे उसमें भी अस्सलातु व यही था। ज़कातु तो दोनों ही शमसी है ना, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, इसकी जगह अगर होते अस्समावातु वल अर्द, ठीक है, जी। हाँ
तो असमावातों में आपका सीन जो है वो शमसी है, मगर वल अर्थ जो है वो कमरी है, तो उसका लाम पढ़ा जा रहा है, और जबकि स्टार्टिंग पहले वाले का नहीं पढ़ा जा रहा। अगर हम असमावातु वल अर्थ, अब वल को आप देखें कि वो जो वा जो दूसरा वाला वर्ड है, क्योंकि पहला वाला वर्ड तो सेंटेंस का स्टार्ट है, जैसे ये सेंटेंस का स्टार्ट है अस्सलातु व ज़कात, इस तरह से असमावातु वल अर्थ का मैं आपको मिसाल दे रही हूँ। तो आप अस्सलातु व ज़कात देखें, ये भी शमसी है, ये भी शमसी है। स्टार्टिंग ये सेंटेंस के स्टार्ट में जब स्टार्ट हुआ तो इसमें अलिफ पढ़ा गया और इसका लाम नहीं पढ़ा गया, लाम इसका भी नहीं पढ़ा गया। ये पहला रूल है शमसी हुरूफ का, कि लाम नहीं पढ़ा जाएगा और अलिफ जो है वो जाके डायरेक्ट शमसी से जुड़ जाएगा तजदीद के साथ। ठीक है। और दूसरा रूल ये है कि जो जो हुर्फ का दूसरा जो सेंटेंस का बीच में आने वाला वर्ड है, अब ये पहले आ रहा है, ये सेंटेंस में सपोज कर रहे हैं कि सेंटेंस का स्टार्टिंग है ये, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं है, तो सेंटेंस के ये स्टार्ट में था इसलिए इसका अलिफ पढ़ लिया गया, ये बीच में था। जो बीच में वर्ड होता है जो भी हो, भले शमसी हो या कमरी हो, याद रखिएगा वो उसका अलिफ उसका के ऊपर अल से जब नहीं हट पढ़ा जाएगा, जैसे जाएगा, इसके हाँ अलिफ पे से बिल्कुल, जबर हट उसका गया ना। अल अल हट जाएगा उसका। हाँ, तो लाम तो पहले ही हटा हुआ था, अल पूरा नहीं हटेगा, अल सिर्फ शमसी का हटेगा, ठीक है, पूरा का पूरा अल हट जाएगा, क्योंकि वो एक रूल पे नहीं हट रहा। यानी शमसी अगर बीच में आ रहा है तो उसको दो रूल अप्लाई हो रहे हैं, जो पूरा अल हट रहा है। एक रूल अप्लाई हो रहा है शमसी होने का, कि जिसमें लाम हट जाता है, ठीक है, अशम्स हो जाता है, अज़कात हो जाता है। दूसरा रूल जो है पिछले वर्ड को जोड़ने का हो रहा है, जिसमें अलिफ हट जाता है। दो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं इधर, ठीक है, इधर दो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं और इधर एक रूल अप्लाई हो रहा है। इधर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है लिशबा, आप बताएं। इधर जो फर्स्ट में अस्सलावातु है, इसमें से शमसी का जो फर्स्ट रूल होता है वो अप्लाई हो रहा है। जो सेकंड वाला आ रहा है वो है शमसी वर्ड ही, लेकिन क्योंकि उससे पहले, क्योंकि वो दरमियान में आ रहे हैं, एक उससे पहले स्टार्टिंग पॉइंट उसका है अस्सलावातु, तो उसका अलिफ के ऊपर से जबर भी हट जाएगी और लाम के ऊपर से जज़म भी हट जाएगी, तो वो जो जाल है तो वाह जो है ना जाल के साथ जाके हो जाएगा वो तो लाम ज़कातु। के ऊपर से क्यों हटी जजम, वो कौन सा रूल है। क्योंकि वो वो लफ्ज लाम को के ऊपर से जोड़ने के लिए। हाँ जी, लाम के ऊपर से तो हटेगी हटेगी ना, क्यों हटेगी। क्योंकि जाल के ऊपर वो है, शायद हम उसको बोलते हैं जहाँ बोल रही हूँ मैं, तजदीद है, यानी ये तस्जील, हाँ। शमसी का रूल है, ठीक है। और अलिफ क्यों हम्म। हटा, क्योंकि ये जुमला जोड़ने का, वर्ड जोड़ने का रूल है, ठीक है। दो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, दूसरे वाले पे और पहले वाले पे एक रूल अप्लाई हो रहा है। समझ में आ गया। हम्म। और ये आवाज आ रही है, असल में मेरी लाइट चली जाती है ना हमारे यहाँ, तो 1 मिनट के लिए ट्रिप का वो होता है, फिर जनरेटर ऑन हो जाता है, तो 2 मिनट लग जाते हैं वापस आते आते। अच्छा, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ दोबारा। अच्छा, ये मतलब ये दो लफ्जों को जोड़ने के लिए हमें वाव का इस्तेमाल करते हैं, और फिर जो अलिफ उसकी वजह से जो है ना खत्म नहीं हो नहीं, जाता है। वाव का इस्तेमाल हमने दो लफ्जों को जोड़ने के लिए नहीं किया, वाव का इस्तेमाल और के तौर पे हुआ है। वाव का मतलब होता है और, कोई सा भी वर्ड होता है ना जो पहले ही होता, तो वो जुड़ना था किसी तरीके बस से, चलेगी। ठीक है। जैसे आपकी औ, आवाज चली गई थी। सॉरी, औ जो है, जैसे औ तो अब वो वाह वाली बात नहीं है ना, कि जैसे कि और औ और के सेंस में तो नहीं लिया जाता, ठीक है, मगर वो हाँ वो अलग है, मगर इत्फाक से वो भी वाव है, इसलिए आपको लग रहा है कि वाव से ही जुड़ रहा है। और भी चीजों से जुड़ते हैं, और दो वर्ड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर। तो ये जरूरी नहीं कि वाव हो, और भी जगहों पे मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं, ये तो और इत्फाक से है ना, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जा रहे हैं ना आसानी की से मुश्किल की तरफ, इसलिए वो ज्यादा आपको डिफरेंट किस्म के वर्ड्स और प्रीपोजिशंस नहीं बता रहे, हुर्फ जार वगैरह आगे आएंगे, मगर वो अभी आपको बेसिक्स बता रहे हैं, इसलिए वाव का इस्तेमाल ही ज्यादा नजर आ रहा है। मगर सिर्फ वाव स्पेशली दो लफ्जों को जोड़ने के लिए नहीं किया हुआ, वाव का मतलब ही और होता है, जहाँ और लगाना होगा तब वाव आएगा, वरना कुछ और आएगा जिसकी जरूरत होती है। मगर जो भी वर्ड पहले पहले वाले वर्ड से दूसरे वाले वर्ड को जोड़ेंगे, तो उर्फे शमसी और कमरी, अगर उनमें से जो भी अगर वो इसमें खास है तो उनका रूल ये होगा। सही है। ठीक है।
अच्छा, आगे हम लोगों ने मुदक्कर मोनस की बात हुई थी, और अलिशबा ने मेरे ख्याल से पढ़ा तो था, मैं उसको रिवीजन नहीं किया था, तो मैं उसको दोबारा आप लोगों को बता दूं। उर्फ शम्सी हम लोगों ने पढ़ लिया है डिटेल में। और तो उसके बाद ये जो हमारी मश्क है इस बुक के अंदर, उसमें यही है कि आप ज्यादातर इनकी हरकत हटा दें, तो अक्सर वर्ड जो है वो उर्दू के निकल के आते हैं, तो आप इसको स्टडी करें, इनकी हरकत हटाकर इनका अल हटाकर देखें, तो ये ज्यादातर वर्ड जो इनमें, ज्यादातर यानी 100% नहीं, कुछ कुछ ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूजन कंफ्यूजन होगी, तो मगर ये है कि ज्यादातर जो है वो आपको 80-90% आपको नजर आएगा कि उर्दू के ही वर्ड्स हैं, यानी उर्दू इसी से निकल कर बनी है, तो आपको समझने में आसान है। तो इससे ये होगा कि जब आप ये मश्क करेंगे, जब आप अल हटाएंगे, इनके ऊपर की हरकत हटाएंगे, तो आपको इनको समझ में, देखकर समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसका मतलब तो ये है। तो फिर जब आप कुरान शरीफ में जब इन्हें पढ़ रहा है हुआ करेंगे, तो आपको जरा आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मतलब मुझे ये वर्ड पहचाना हुआ है, और ये ऐसा है। इसके इर्द गिर्द ये जो अल लगा है, उसके अलावा अच्छा एक और होता है कि वर्ड्स जो होते हैं अरबी के, ज्यादातर ज्यादातर वर्ड्स जो होते हैं, कहते हैं खास तौर पे जो फेल होते हैं, फल जो होते हैं ना वर्ड्स, और ज्यादातर हम्म। वर्ड्स और वैसे वर्ड्स जो होते हैं वो 3 हुर्फी होते हैं। ठीक है, तो उनकी जो बेस होती है ना, अंदर का जो अंदर की जो चीज होती है, यानी मेन जो उसका वो होता है, स्कल होता है, उसके इर्द गिर्द correct। बाकी चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब जैसे आप ये देखते हैं, मगर ये तो नाउन है ना, मगर आपको इस तरह से, जैसे कि ये अब अल लगा हुआ है, और ये मौत है, अब मौत जो है वो 3 हुर्फी है, इसके साथ अल लगा हुआ है, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स मिलके 5 बन रहे हैं। ठीक है, अल तो इसलिए लगाते हैं ना कि किसी चीज को खास करने के लिए अल हाँ, इस्तेमाल होता है और मेरे इसी ख्याल। तरीके से और हम्म। बहुत से होंगे, जैसे फासिकून है, फासिकून में ये एक से ज्यादा लोगों के लिए है, मगर ये आपको यहाँ कंफ्यूज होंगे क्योंकि ये नाउन है। मगर फेल जो है ना, फेल में इसी तरह से होता है कि असल में 3 वर्ड्स, 3 हुर्फी होते हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ मिसाल के तौर पर, तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि ज्यादातर जो जो वर्ब्स होते हैं ना, वो कहा जाता है कि ज्यादातर 3 हुर्फी हैं। कोई कोई होंगे सिर्फ गिनती के ऐसे हैं जो 4 और 5 हुर्फ के बने हुए हैं, मिलकर बने हुए हैं। तो वो जो 3 हुर्फी होते हैं उनके साथ दूसरी चीजें लगी होती हैं, जैसे या लगता है वो के लिए, ना लगता है स्टार्टिंग में, जैसे सनुक रियो का फला तंसा, यानी और हम तुम्हें याद करा देंगे फिर तुम नहीं भूलोगे। अब सनुक रियो का सा जो स्टार्टिंग का लगा है ना उसमें, सनुक रियो का में, तो वो है गे के लिए, फ्यूचर के लिए। ना यानी हम कर देंगे। ठीक है, हम्म। रियो का यानी वो नुक करियो का, यानी इसमें नुक रियो का। ठीक है, तो नुक नाम मतलब रियो, वो नाहनु से निकला हाँ, होगा। तो वो हम तुम्हें याद करा देंगे। ठीक है, और सनुक्रियो यानी हम तुम्हें याद कराते हैं, सनुक्रियो का नुक्रियो का, और सनुक्रियो का हम तुम्हें याद करा देंगे। तो सीन जो है वो फ्यूचर के लिए लगा है, नून जो लगा है कि हम कर रहे हैं ये काम। ठीक है, तो का जो लगा है वो तुम्हारे लिए लगा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप हटाते हैं, तो बीच में से जो निचोड़ निकलता है, अक्सर वर्ड्स का 3 3 हुर्फी निकलता है। जो फ़ैल होते हैं वो 3 हुर्फी होते हैं, कोई कोई हैं जो लिस्ट के गिनती के जो 4 और 5 हुर्फ हैं। इसलिए जब उनका स्ट्रक्चर, उनकी जेर ज़बर पेश के स्ट्रक्चर का सिमिलरिटीज देखी जाती हैं, तो उनको मुख्तलिफ मुख्तलिफ ग्रुप्स में बांट दिया जाता है कि ये जो फ़ैल है ये फला के वजन पर है, फला हुर्फ के वजन पे इसका इसकी हरकतें हैं, ये फल फला हुर्फ के वजन पे। तो इसलिए वजन, मैंने पिछली बार आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था कि वजन वर्ड हमें सुनने में पढ़ने में बहुत मिलेगा यहाँ पे। वजन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी हुर्फ के किसी लफ्ज के हुरूफ की क्वांटिटी और उसकी हरकत के स्ट्रक्चर की बेस पे उनको ग्रुपिंग देते हैं, कि ये वाला हुर्फ और वो वाला, ये वाला लफ्ज और वो वाला लफ्ज एक दूसरे से बहुत मिलता है, जबकि उनके हुर्फ बिल्कुल चेंज है। पहला, दूसरा, तीसरा, भले तीनों के तीनों चेंज हो, दोनों के आपस में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो, मगर उनकी जेर जबर पेश का स्टाइल सेम होगा। तो ये अब आपको मोनस मुजक्कर में आपको निकल के आएगा, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको मिलता है ये। यहाँ पे वजन का वर्ड कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि जैसे ये वजन होता है, जैसे अकबरू, अफअलू, अकबरू। अब अफअलू में सिर्फ इनमें अलिफ सेम है, बाकी सारी चीजें आप देखेंगे सारे वर्ड्स डिफरेंट है एक दूसरे से ज्यादातर, मगर इनकी जेर जबर पेश की जो हरकत होती है ना, ये बिल्कुल सेम होती है, इनका इनका पैटर्न सेम होता है। पहले पे जबर लगा है, दूसरे पे साकिन लगा है, तीसरे पे जबर लगा है, चौथे पे पेश लगा है। इस वाले वर्ड को हटा दिएगा, ये कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, डिफरेंट चीज है, मगर ये जो 3 है ये इसके वजन पर है, और इनका मोनस जो है वो इनके वजन पर है। मोनस का पैटर्न, बनाने का पैटर्न आइडेंटिकल इसका है, मुजक्कर का बनाने का पैटर्न आइडेंटिकल इसका है। और ये भी पता चल रहा है कि इस तरह का अगर आएगा तो उसका इस तरह से चेंज होगा। अफलू टाइप का आएगा, अकबरू, अफलू, असफलू, औसतू, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा फोला, कुबरा, सुफला, वुस्ता में। तो
तो ये वजन का पैटर्न, ये टर्म बहुत ज्यादा आपको यूज में आएगी। इसमें जब आप अरबी सीख रहे होंगे ना, तो बोला जा रहा होगा कि इसके वजन पे ये वर्ड है और इसके वजन के हिसाब से आपने लेना। ये खास तौर पर उस वक्त आता है जब कुछ पैटर्न एक दूसरे से डिफरेंट होता है, यानी जब एक रूल लागू नहीं हो रहा होता और आपको उसे पैटर्न को लेके चलना पड़ रहा होता है, कुछ वर्ड्स के पैटर्न्स को लेकर हम लोग, जैसे कि हम लोग चलते हैं। अच्छा, ये वाला हमने कर लिया था, फिर हमने यहाँ से स्टार्ट करना था ना, इसी में इसी की तरफ आ रहे हैं। वहाँ इसकी बेसिक्स नहीं की। बेसिक इस मोनस मुजक्कर का सिस्टम ये होता है कि जो बेसिक लेवल की जो मुजक्कर है ना, और सबसे आसान वाला जो मुजक्कर है, जो मेजोरिटी आपको बनाने का तरीका है, वो ये है कि मुजक्कर के एंड में जो वर्ड होगा, वो भले तनवीन है, वो भले पेश है, जेर है, जबर है, उसका जो है, क्योंकि हम लोग इसमें आम को लेकर बता रहे हैं, इसमें आम नहीं होगा, इसमें खास होगा तो तनवीन नहीं होगा। मगर जो भी होगा उसके आगे हमारा जो तनवीन हटकर हमारा जो भी वर्ड होगा, हुर्फ होगा, वो जबर हो जाएगा। और उसके आगे गोल ता जो होता है, ये गोल ता होता है, इसे ता मरबूता भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस पे तनवीन लगा होगा, वो जुड़ जाएगा। और इससे पहले वाला जो भी वर्ड है, आप सपोज कर लेंगे हुर्फ का, उस वर्ड का आखिरी हुर्फ इस दायरे की जगह सपोज कर लें, उसके ऊपर जबर आएगा। उसके उसका जो भी पहले हरकत थी वो चेंज होकर जबर में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके आगे गोल ता तनवीन के साथ ता मरबूता कन्वर्ट लग जाएगा, ऐड हो जाएगा। मोमिनुन से मोमिनातुन हो जाएगा, मोमिनातुन। मोमिनुतुन नहीं हुआ, ठीक है, या मोमिनुन नहीं हुआ। सबसे पहले तनवीन हट गई, और तनवीन तनवीन हट के पेश भी नहीं रहा, वो जबर में कन्वर्ट हो गया। अगर ये पेश रहता तो क्या होता, मोमिनुतुन हो जाता, मगर ये मोमिनातुन है। मोमिनातुन, मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन, ठीक है, वालिदुन से वालिदतुन, वालिदा से वालिदतुन, ठीक है, वालिद, सॉरी, वालिदुन से वालिदतुन, हाँ वही चीज है, मैंने कहा शायद एक मुذक्कर आ। अच्छा, ठीक है, मतलब कोई भी अगर किसी भी मुजक्कर का हमने मुअन्नस बनाना है तो उसके लिए हम लास्ट पे जो है ना कोई भी नहीं, गोल ता लगा मेजोरिटी, देंगे। मेजोरिटी जो बेसिक लेवल का पहला रूल है, कि वो ये रूल है। इसके बाद इसकी मुस्तस्ना रूल्स आना शुरू होंगे, कि इस तरह के भी आपको मुज़क्कर मुअन्नस मिलेंगे, इस तरह के भी मिलेंगे, अजीब और अजीब किस्म के रूल्स अब आना शुरू होंगे। मगर ये बेसिक है ज्यादातर का, यानी मेजोरिटी इस तरह से बनते हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ठीक है। स्टाइल पैटर्न ये है। आप उसके बाद दूसरा मुस्तस्ना वर्ड आपको मिलेगा अरबी सीखते हुए। मुस्तस्ना का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर ऊपर वाला पिछला वाला बताया हुआ रूल लागू नहीं हो रहा, इस तरह के अल्फाज जो थोड़े डिफरेंट हैं, ठीक है। ये पिछले रूल पे नहीं बनाए गए। दिखने में लगता है कि पिछले रूल पे बना हुआ कोई मोनस वर्ड है जिसका मुजक्कर खलीफातुन है, तो खलीफा खलीफुन उसका मुजक्कर होगा। खलीफुन से शायद खलीफातुन निकला है, या अलामुन से अलामतुन निकला है, या तरफुन से तरफतुन निकला है, मगर नहीं, ये मुजक्कर वर्ड ही है, मगर ये ये मोनस मतलब पढ़े तो जाते हैं, मोनस मुजक्कर ही स्टाइल है। में लिखे जाते हैं जी। मतलब ये मुजक्कर ही है। ये मुजक्कर है, मगर दिखने में मोनस है। इनका पैटर्न बिल्कुल सेम है, यहाँ तक कि इनका सेकंड लास्ट वर्ड के ऊपर भी जबर लगा है, जैसे ऊपर वालों के सेकंड लास्ट वर्ड पे लगा है। पर इनको ठीक है? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम? बस ये कुछ ऐसे हैं, अब जैसे खलीफा, अब आप इसको समझ जाए ना कि खलीफा जो है, ये एक ही वर्ड है, यानी इसका मोनस मुजक्कर नहीं है, यानी इसका मजीद मोनस नहीं बनने वाला। और आपको खुद भी पता है, इंसान को, हर बंदे को पता होता है, जिसको जो वोकेबलरी होती है उसको पता होता है कि खलीफा वर्ड तो मर्दों के लिए भी है। तो ये खलीफातुन वर्ड है, तो ये जाहिर सी बात है, ये अगर मर्दों के, उसको ही बता रहे थे, हरीशा के भी ज्वाइन किया नहीं किया। अच्छा, तो इसमें ये होता है कि दिखने में ये होते हैं, मगर हमारी कॉमन सेंस हमारी होती है, हमारे पास वोकेबलरी होती है, हम लोग को थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है। अब ये थोड़ा सा नया वर्ड है, इसमें बंदा कंफ्यूज हो सकता है, तरफतुन ये क्या है, जिसको नहीं पता। मैं अलामा और खलीफा सुनकर हम लोग को पता चल सकता है कि खलीफा वर्ड और अलामा वर्ड जो है वो मर्दों का होता है, खलीफुन नहीं होता, खलीफातुन ही होता है, वरना भी याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। मगर ये ऐसे हैं, जैसे डॉक्टर का पहले डॉक्टर्स होता था, मगर अब लेडी डॉक्टर को भी डॉक्टर ही बोलते हैं लोग, डॉक्टर्स कोई नहीं यूज करता वो टर्म। इसी तरीके से खलीफा वर्ड या तो सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतें होती ही नहीं है खलीफा। और अलामा, अलामा की जगह आलिमा या कुछ और कहा जाता है, वरना जो है, या ये मेल टर्म ही है खाली, इसका फीमेल मजीद नहीं निकलेगा। जिसका फीमेल मजीद नहीं निकलता तो इसका मतलब है कि या तो ये इन दोनों पे लागू हो रहा है, या इनकी फीमेल टर्म होती नहीं। ये पोजीशन ये लोगों भी मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है, ठीक है। इस तरह की लिस्ट आपको निकाल के याद करनी पड़ेगी। अगर कुछ मजीद होगी तो मैं नेट से निकाल दूंगी, ये मजीद इसकी डिटेल क्या है, मजीद लिस्ट। हम इस बुक के बाद एक और बहुत डिटेल बुक पढ़ेंगे,
ये हमारी शॉर्टकट बुक है जो बहुत अच्छी बनी हुई है, और कुरान शरीफ के सारे रेफरेंसेस है, जिससे हम कुरान शरीफ को आराम से समझना शुरू कर देंगे। इसके बाद हम डिटेल ग्रामर होगी जो नॉन कुरानिक होगी, वर्डिंग सारी टोटल अरबिक होगी, कि कोई मुस्लिम है या नहीं है वो पढ़ रहा होगा, पढ़ता है जिस तरह से, तो वो बहुत डिटेल्ड अरबिक होगी, तो वो हमारे और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। कॉन्सेप्ट तो क्लियर बहुत से हो चुके होंगे, मगर वो टर्म्स अरबिक प्योर अरबिक होंगी। यहाँ पे हमारी आसानी के लिए उर्दू टर्म्स यूज की गई हैं, और इस अंदाज में बनाया गया है कि छोटी क्लासेस में भी इसको बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाया जा सके। तो ये बुक भी काफी मेहनत का निचोड़ है, मगर ये है कि इसके बाद हम एक डिटेल और डिटेल करेंगे, ताकि हम कह सकें, लोग हमें ये शर्मिंदा करके हम छोड़ने ना कोशिश करें कि आप नहीं पढ़ाएं, आपको नहीं आता। तो हम लोगों को अच्छे से हाई लेवल की आती होगी ग्रामर। ठीक है, और हम खुद भी कुरान शरीफ समझ सकेंगे और आगे भी समझाएंगे। आगे कोशिश यही कर रखनी है सबने कि कम से कम 10 लोगों को आगे आप लोगों ने फ्री में अपने रिश्तेदारों को पढ़ाएं, बहन भाइयों को पढ़ाएं, फैमिली को पढ़ाएं, मैं पढ़ाएं जरूर। अच्छा, इन अल्फाज के आखिर में अगरचा ता है, लेकिन ये मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है, ये बात हो गई हमारी। इसके बाद नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या आता है कि आप ये जो ता को आप कंफ्यूज ना हो, ये भी वो आपको याद करा रहे हैं कि ता जो है गोल ता, इस पे कंफ्यूज नहीं होना। यही ता जो है ये हमारा उर्दू में हा कहलाता है, तो वही कॉन्सेप्ट है, कोई इतना डिफिकल्ट कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे खलीफा वर्ड है, आपने खलीफा में भी देखा होगा कि वो हा ही लगा होता है। जैसे औरतों के लिए मोमिन से मोमिना, वालिद से वालदा, खाला वगैरह ये जो बना होता है, खालू तो वो तो खैर खालू होता है, खाल नहीं होता। मगर ज्यादातर वर्ड्स हैं उनको आप देखें कि मोमिन इसमें भी बनाने का कॉन्सेप्ट तरीका यही बना हुआ है। नामों को चेंज करने का, लुकअप को चेंज करने के लिए सिंपल हम लोग हा लगा देते हैं, और वो हमारा मौना हम्म। हो जाता है। और खलीफा में भी हमारे देखें उर्दू में भी हा पहले से ही लगा हुआ है, औरतों वाले स्टाइल का। ठीक है, और अलामा में भी हमारे इसी तरीके से लगा हुआ है, हा लगा हुआ है औरतों अच्छा, के। ये अल्लामा तुम मतलब इसका क्या मतलब है तो उन वर्ड कि कभी कभी पढ़ा जाता है, अक्सर तो ये एंड में उड़ जाता है, यानी ये हदफ कर दिया जाता है। जो ता होता है ये सुनने में, पढ़ने में, बोलने में नहीं आ रहा होता। ये है कौन, पुष्पा ही है ना। मतलब इसका मतलब ये पढ़ाने वाला या फिर हाँ, जो पढ़ने वाला? जो मौलिम होता है, जो अल्लामा, जो तालिब इल्म। नॉलेज वाला होता है। आलिमा और अल्लामा, आलिमा में ख्याल से इसका मोनस आलिमा है। तो तालिब इल्म को कहते हैं मेरे ख्याल से, तो इससे मतलब इसका मुन्नस फिर आलिमातुन होगा। नहीं नहीं, मैंने आपको बताया ना, आलिमा जो है वो, हाँ आलिमा तो वही इसका होगा। मगर ये है कि अल्लामा जो है वो मर्दाना है, यानी वो है ही मर्दाना हाँ, वाला, मर्दाना है। मतलब है 23 में लास्ट पे, लेकिन ये फिर भी मुज़क्कर है। हाँ है मुदक्कर। अब इस तरह की और अजीबो गरीब चीजें आपको मिलेंगी जो दिखने में मुदक्कर होंगी मगर वो होंगी मोनस। जैसे वो दिखने में मोनस था मुदक्कर, इस तरह की आपको एक लिस्ट मिलेगी जो दिखने में मुदक्कर होंगी मगर वो सब मोनस होंगी। और मोनस से क्या फायदा होता है ये बताने से कि ये मोनस है या मुदक्कर है, क्योंकि इनके आगे की जो ग्रामर लगती है ना, फिर एडजेक्टिव्स जो जिस तरह से चेंज होते हैं। जैसे लंबा आदमी या लंबी औरत। अब औरत या आदमी, औरत वर्ड का मुदक्कर जो है, औरत मर्द से नहीं निकला। मर्द का मर्दा नहीं है वर्ड, यानी औरत जो है उसका अगर उसका हम हे लगा के बना दे तो वो मर्दा बन जाता। तो अब वो हम्म। इस तरह का नहीं है, यानी औरत अलग बना है उसके लिए और मर्द अलग बना है, बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, मगर हमें ठीक जानना है। क्यों जरूरी होता है कि ये एक जनाना वर्ड है या ये एक मर्दाना वर्ड है, क्योंकि इसके साथ जो सारी एडजेक्टिव्स और सारी ग्रामर है वो औरत आ रही थी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि औरत मुजक्कर है या मोनस है, क्योंकि साथ हमने आ रही लगाना है या आ रहा लगाना है। ठीक है, या एक लंबी औरत आ रही थी, अब ठीक है। हमें लंबा लगाना है या फिर आ रही लगाना है, आ रहा लगाना है या लंबी लगाना है, तो हमें उसके लिए पता होना चाहिए कि ये वर्ड क्या है, ये मुजक्कर है या मोनस है। इसलिए हमें इसको, इसलिए ये लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि ये वर्ड ऐसा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो औरत वगैरह के लिए तो हम लोगों ने और भी बात करनी होती है, उसकी ग्रामर है कि वो ये कर रही है, वो यहाँ जा रही है, या उससे ये कहा गया। तो वहाँ बहुत जगहों पे आता है, मगर जो जिस्मानी अज़ा होते हैं वो ज्यादातर मोनस में लिए जाते हैं, दिखने में मुजक्कर होते हैं, मगर उनका जानना हमें इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उनके साथ जब मजीद एडजेक्टिव्स और मजीद ग्रामर लगा के जब सेंटेंस बनाए जाते हैं, तो उसके स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्शन के लिए हमें पता होना चाहिए कि इस वर्ड को ये लोग जनाना उसमें मोनस में लेते हैं, मुदक्कर में लेते हैं। इसलिए ये लिस्ट हम लोग को याद रखना पड़ता है इन कॉन्सेप्ट को, इनकी। और कॉन्सेप्ट का कोई पीछे कोई इतनी बड़ी वो नहीं होती, क्रिटिकल साइंस नहीं होती। अब हम लोग कहते हैं मेरा बाजू दुख रहा है, कोई कहता है मेरी मेरी बाजू दुख रही है। ठीक है, तो मुझे दर्द हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, तो लोग अलग अलग अंदाज में कुछ वर्ड्स को लेते हैं, कोई मुदक्कर बना देता है, कोई मोनस बना देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इनकी भी कॉन्सेप्ट है, मगर हमें ये पता होता है कि बाजू दुख रही है गलत कह रहा है, बाजू दुख रहा है होता है, सुना है। ये तो बाजू दुख रही है क्या है। तो कुछ लोग जो मेजोरिटी जिस वर्ड को यूज कर रही होती है, तो जो मिनोरिटी जिस वर्ड को अगर अलग अंदाज में जो ले रही होती है, तो उस मिनोरिटी को हम लोग गलत समझते हैं कि ये गलत बोल रहा है।
मगर ये होता है कि वो मिनोरिटी एक होती है कि किसी इलाके, खास इलाके से आए हुए लोग होते हैं या कुछ होते हैं, तो वो इस अंदाज में बोल रहे होते हैं, तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है। तो जो इस तरह के वर्ड्स हैं उनकी भी एक अलग लिस्ट है, जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह से लोग बोलते हैं अरब में, ठीक है, उसकी भी एक अलग लिस्ट। हम्म। और एक लिस्ट ऐसी कि जो खास तौर में मुअन्नस ही बोले जाते हैं, मगर वो दिखने में मुज़क्कर है, मगर उन्हें मुअन्नस लहजे में ही बोला जाता है। ठीक है, तो अभी वो लिस्ट आपकी आना शुरू होती है, मगर ये दो मुश्किल चीजें अभी आ गई हैं कि ये जो वजन वाला पैटर्न वाली बात आ रही है ना, वो यहाँ आ रही है कि ये छोटी या और खड़े अलिफ के साथ आती है। अब खड़ा अलिफ जो होता है ये वैसे तो उर्दू में सेकंड लास्ट वर्ड के ऊपर लगते हैं, उनकी आवाज भी सेकंड लास्ट वर्ड की ही निकलती है, या की आवाज ही निकल रही है, फोल या नहीं निकल रहा, फोल या फोला निकल रहा है। ठीक है, यानी आवाज, ये जो खड़ा अलिफ है, ये खड़ा जबर जो है, ये खड़ा जबर आवाज लाम को दे रहा है, ये को नहीं दे रहा। ठीक है, मगर ये के साथ लगा हुआ है अरबी में, यानी ये के साथ लगाया गया है, मगर उर्दू में हम लोग इसे डायरेक्ट सेकंड लास्ट के साथ लगाते हैं, जिसको ये आवाज दे रहा होता है, ये से पहले वाले हुर्फ को। अब आप देखिए, ये से पहले वाले हुर्फ को उन्होंने कोई और हरकत नहीं दी, लाम के ऊपर कोई हरकत नहीं है, क्योंकि लाम ने इसी खड़े जबर को पिक करना है, इसी की आवाज निकालनी है, ये तो साइलेंट रहना है। ठीक है, इन सब में आप देखेंगे रे के ऊपर, रा के ऊपर जो है वो कोई हरकत नहीं है, लाम के ऊपर हरकत नहीं है, तो त्वा के ऊपर कोई हरकत नहीं है, क्योंकि ये खड़ा जबर इन्हीं के लिए है, मगर ये के साथ लगाया गया है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हम्म। है? तो इनका पैटर्न इस तरह के कुछ कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको समझने के लिए बस इनका पैटर्न याद करना है। यहाँ पे वजन वाला वर्ड आ जाता है कि इस पैटर्न को याद कर लें, इस पैटर्न के कुछ वर्ड हैं, ये इरेगुलर वर्ड्स कहलाते हैं। इंग्लिश में भी एक टर्म होती है इरेगुलर, जहाँ पे नॉर्मल वाला जो मेजोरिटी का रूल फॉलो लागू नहीं हो रहा होता, ये डिफरेंट पैटर्न के बने हुए वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों के, अगर आपको इंग्लिश आप लोगों ने सीखी हुई, तो इंग्लिश की ग्रामर में होता है ना वर्ब की फर्स्ट यानी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो कुछ वर्ब्स होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट। ठीक। तो और रीड 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 भी होता है, वो हाँ, सेम ही होते हैं। तो अब ये वाली कहानी हो जाती है। उसके अलावा कुछ की बहुत डिफरेंट सी होती है। नॉर्मली लोगों की ज्यादातर ईडी लग जाता है एंड में, तो वो सेकंड और थर्ड बन जाती है, कुछ को नहीं लगता, कुछ का बिल्कुल डिफरेंट होता है। ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट। अब हम ब्रिंग से हम ये निकाल लेते हैं कि ब्रिंग जैसे है ना, तो इस तरह से आपको और भी होंगे, तो वो इस तरह का पैटर्न बनेगा। बाय, बाउट, बाउट, मगर ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर इनका पैटर्न इस तरह का है। या कट 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 है तो पुट 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 है, और इस तरह के एक दो आपको माइंड में होते हैं, मगर वो एग्जैक्टली नहीं होते, कहीं कहीं वो भी थोड़े से डिफरेंट शायद होते हो, मगर ये है कि आपको याद रखने पड़ते हैं। और आप लहजों को याद करके आपको याद आ रहा होता है कि ये ऐसा है, तो हो सकता है ये ऐसा ही हो। ठीक है, तो आपके जहन में यानी एक पैटर्न बन जाता है कि इस लहजे के वर्ड्स जो थे, इनको कन्वर्ट करने का तरीका ये था। ठीक है, तो इसी तरीके से जी। पैटर्न सिस्टम हमें याद करना पड़ेगा। इसलिए ये वर्ड जो वजन है ना, ये इंग्लिश की जब आप मॉर्फोलॉजी की बुक पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें स्केल की टर्म यूज होती है, स्केल। तो ये वर्ड इसके स्केल पे है, ये वर्ड इसके स्केल पे है। स्केल में क्या देखा जाता है? वजन, वजन, हम वजन होने के लिए कि जो लफ्ज है, अफल में, अफलू में चार हरूफ हैं, तो जो दूसरे उनमें से अगर और भी ऐसे ये हुर्फ भी साथ डाला हुआ है, ठीक है ना, उन्होंने इसको भी अगर हम इसी टर्म में पढ़ेंगे, इसी लिस्ट के अंदर पढ़ें, तो इनमें से कितने हरूफ हैं जो इसकी तरह चार हुर्फी हैं? ठीक है, 4 रुपये। हम्म, इसको भी मिला लें, इनको भी इसके साथ मिला लें कि हम जैसे 8 हरूफ में से हम ढूंढ रहे हैं चार हुर्फी कितने हैं इनमें से, इसकी तरह। ये 4 रुपये है ना। अब आलू भी चार, जिसका मुजक्कर है वो भी 4 रुपये, और फुल आप भी 4 रुपये ही है। कितने हैं और इसमें से? इनके कितने हैं? चार है ना, अकबरू, असफालू, औसतू। और ये सुफला भी है, लेकिन आपने बोला था कि ये इसका अलग कॉन्सेप्ट अभी है। हम इसी लिस्ट के अंदर इन सबको अगर पढ़ें, अगर हम इसको भी इसी लिस्ट के अंदर पढ़ें, यानी ये भी समझ लें कि एक ही लिस्ट है जिसमें ये आठ आठ हरूफ है। ठीक है, ये 8 हरूफ है। ठीक है, इसको नहीं। अभी अफलू की तरह, अफलू में 4 हरूफ हैं, तो इन आठों में से कितनों में 4 हरूफ हैं, चार हुर्फी हैं? करीबन सारी हैं। नहीं, ये दो नहीं है, लोगों को देखे ना, ये 4 हुर्फी नहीं, हाँ। ये हुर्फ ज्यादा है, तो कितने हुए? हाँ, उनमें अलिफ। हाँ, यानी कि इसमें फिर 6 हो गए ना। छह, छह सिक्स। चार हुर्फी है। ठीक है, पहला पहला रूल तो इससे मिलता हुआ है कि अफलू की तरह ये भी चार चार हुर्फी हैं, मगर अब दूसरा रूल क्या हम्म। होना चाहिए जो मैच करना चाहिए हम वजन होने के लिए, कि इनकी हरकत भी सिमिलर होनी चाहिए, सिमिलर स्टाइल की होनी चाहिए। अब इनमें से कितने हैं इन छह में से जो अफलू की तरह की सेम हरकत है उसके ऊपर?
पहले हुर्फ के ऊपर अफलू के जो है तो उसके भी पहले हुर्फ के ऊपर वही चीज होनी चाहिए, इसके अफलू के दूसरे हुर्फ पे जो है तो उसके भी दूसरे हुर्फ पे वही चीज होनी चाहिए, तीसरे हुर्फ पे अफलू के जो है तो वो उनके भी तीसरे हुर्फ पे वही हरकत होनी चाहिए, और चौथे पे जो अफलू के है तो वो भी उनके चौथे पे वही हरकत होनी चाहिए। तो ऐसे कितने हैं जिनमें अफलू की तरह की सेम सिमिलर हरकत हो रही है? 3 हैं। कौन कौन से? अकबरू, असफलू, औसतू। सही, जबरदस्त, शाबाश। अब जो है, हाँ, मेहर भाई है, मतलब कोई और बंदा कन्वर्ट चेंज हो गया। मेहर भाई, अब आप बताएं कि फोला है, अब ये फोला के वजन पे कितने हैं इनमें से? कितने? ये चार चार हुर्फी है, तो कितने 8 में से कितने चार हुर्फी हैं? 3 है, कुबरा और चार हुर्फी तो सुफला। पूरे 6 है ना इनमें से, 8 में से। हाँ, तो जो मुअन्नस के सिगे में है वो तो यही है ना जो, नहीं, मोनस ना देखें, मतलब आप ये देखें कि किस किस के हुर्फ कितने हैं। कॉन्सेप्ट में आपको वजन का कॉन्सेप्ट बता रही है कि वजन, हम वजन देखने के लिए क्या आपको याद रखना चाहिए पैटर्न। ये भी चार हुर्फी है और ये सब भी, इनमें से 6 चार हुर्फी है ना 8 में से। हाँ जिसके लास्ट में मतलब ये और खड़ी जबर है उसके ऊपर। हाँ, वो तो नेक्स्ट हमारा वो आएगा रूल, मगर ये कि पहले हमने ये देखना है कि जब हमने किसी चीज का हम वजन देखना होता है कि फला चीज फला के वजन पे है, तो हम देखते हैं कि पहले उनकी हुर्फ की तादाद सेम हो। अब ये 8 में से छह छह अल्फाज ऐसे हैं जो फोला की तरह चार हुर्फिया है। ठीक है, चार हुर्फी हैं। अब हमने नेक्स्ट ये देखना है, दूसरा रूल क्या देखना है कि फोला की तरह की सेम हरकत आ रही है उनके ऊपर। फोला के पहले वाले हुर्फ के ऊपर पेश है तो उनकी भी पहले हुर्फ पे पेश हो, फोला के दूसरे हुर्फ पर जदम है तो उनकी भी दूसरे हुर्फ पे जदम हो, फोला के तीसरे हुर्फ पे कुछ नहीं है तो उनके भी तीसरे पे कुछ नहीं होगा, फोला का चौथा हुर्फ जो है ये के ऊपर खड़ा दबर है तो उनका भी ऐसे ही होगा। तो कितने हैं इनमें से ऐसे? और चार हुर्फी होने चाहिए। कुबरा और सुफला, हम्म। वस्ता। एक मिनट होल्ड करेगा। एक मिनट में जरा दरवाजा खोल के आती हूँ, नीचे देखने आया है। आप जरा स्टडी करें। आपने तीन पहले वाले सही बताए हैं, ठीक है, जैसे आपने बताया था, बस मैं आपको हम वजन का कॉन्सेप्ट बता रही थी, तो guys, मैं इसमें जा रही हूँ।
सॉरी। अच्छा, आप लोगों को समझ में आया? अच्छा, जो है मेहर भाई, आपने पहले 3 वाला सही बताया था, ठीक है, मगर मैं वजन वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाह रही थी कि पहले हमने देखना होता है। पहला हमारा रूल ये है कि हमने अगर किसी चीज को, यानी अगर ये मुज़क्कर मोनस वाली चीज नहीं होती, बस एक लिस्ट होती, तो हमने एक वर्ड को दूसरे वर्ड के पैटर्न से मिलाने के लिए पहले उसके हुरूफ की क्वांटिटी देखनी है, फिर हमें उसकी हरकत मैच करनी है, फिर हमें समझ में आएगा कौन सा हुरूफ किसके उस पे वजन पे है। ठीक है, तो आपने देखा कि अफलू के वजन पे जो है ये हुरूफ है, और अफलू का जो मोनस है उसका मोनस उनके मोनस में भी सेम सिमिलरिटी है, और इनकी अपनी भी वजन सेम है। ठीक है। सांस ले लो आराम से, 1 मिनट। हाँ, सांस। अच्छा, तो ठीक है, ये सामान सामान में कह रही हूँ, सामान उठा कर आई हूँ ना, तो मेरे मुंह पे सामान आ गया है। तो सेम सिमिलरिटी आपकी जो है इसमें पढ़ने में पैटर्न में सेम चीज होगी, तो उसी सेम पैटर्न के आपको जो अल्फाज हैं वो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ये दोबारा समझना एक बार। इनमें 2 काम हो रहे हैं। एक तो हमें इस वाली मश्क के अंदर ना पहली मर्तबा वजन वाली टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ये एक डिफरेंट चीज है जिसको हम लोग साथ लेके चल रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो रही है। और दूसरा काम हो रहा है असल मश्क। असल मश्क हमारी है अफलू से फोला के फोला बनता है, तो इस पैटर्न को देखकर दूसरों को आपने समझना है कि इस पैटर्न की चीज होगी, तो हम इस पैटर्न को अप्लाई करेंगे इस तरह के अल्फाज पर उनका मोनस बनाने के लिए। ठीक है, तो 2 काम हो रहे हैं जिससे आप कंफ्यूज हो रहे हैं। वजन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है फर्स्ट टाइम, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ये टर्म आपको सिर्फ मोनस मुजक्कर नहीं है, आपको बाकी जगहों पे भी जगह जगह यूज होगी, तो आपको ये समझाया, मगर पहली मतलब यहाँ गया है, इसलिए 2 मुश्किल चीजें एक साथ आ गई हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रही है। वजन वर्ड ये होता है कि कोई भी वर्ड है, अगर उसके जैसी तर्ज पे बना हुआ दूसरा वर्ड, भले उसके अल्फाज उसके हुरूफ एक दूसरे से दिखने में चेंज हो, उनकी आवाजें डिफरेंट हो, मगर उनका लहजा जो है, उनकी जो जेर जबर पेश और उनकी क्वांटिटी के उतने ही अल्फाज उतनी ही क्वांटिटी के अल्फाज में वो बना हुआ है, तो वो अगर सिमिलरिटी होती है तो वो हम वजन वर्ड कहलाते हैं। अब देखें, फोला और अकबरू दोनों 4 हुर्फी हैं। ठीक है, मगर फोला और अकबरू में कोई सिमिलरिटी नजर आ रही है? 4 हुरूफ के अलावा नहीं नजर आ रही ना? उनकी हरकत सेम नहीं है, उनका लहजा सेम नहीं है, वो फोला है ये अकबरू है। ठीक है, तो आप इनको हम वजन नहीं कह सकते। हम वजन होने के लिए 4 हुर्फी होना भी जरूरी है, उनकी हरकत का मैच होना भी जरूरी है। जैसे अफलू अकबरू, असफलू औसतू, ये फुल मैच हो रहे हैं, तो ये वजन कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो रहा है ना? वजन क्लियर हो ठीक गया? है। ठीक है। ठीक। अब हम आते हैं मुअन्नस और मुज़क्कर पर। इसमें आप देखिएगा कि इस वाले स्टाइल के पैटर्न का पहला अलिफ उड़ा दिया गया है जब उसका मुज़क्कर मुअन्नस बना रहे हैं। अलिफ उड़ा दिया, यानी उसका अलिफ हदफ कर दिया या गिरा दिया, असल टर्म होती है हदफ कर दिया गिरा दिया। ठीक है, तो जब हमने इसका अलिफ गिरा दिया या हदफ कर दिया, यानी इसका जबर वगैरह और बिल्कुल अलिफ सामने से ही हटा दिया, ठीक है, और हमने 4 हुर्फी वो फिर भी रह गया, क्यों? क्योंकि हमने ये का इजाफा किया खड़ी जबर के साथ, स्टार्टिंग से अलिफ हटाया, तो पहला हुर्फ तो जैसे होते बोलने के लिए वो जज़म नहीं रहेगा ना, उसको कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जेर जबर पेश में से। तो उन्होंने उनको हमने जो पैटर्न है उसके हिसाब से उन सबको हमने पेश कर दिया। पहले वाले को पहले पहले अलिफ से था, उसका जो मोनस है वो पेश से होगा। अलिफ हट गया तो अलिफ पहला हुर्फ था, काफ दूसरा हुर्फ था। जब अलिफ हट गया तो काफ पहले हुर्फ पे आ गया, खिसक कर पहले आ गया। ठीक है, अकबरू का जब अलिफ हटा तो काफ जो है वो पहले हुर्फ पर है, पहली पोजीशन पर है। काफ को अब किसी हरकत की जरूरत थी जुड़ने के लिए, तो काफ बन गया पेश। और दूसरा वाला, इनमें भी आप सारे मुदक्कर में भी देखेंगे कि दूसरा वाला हुर्फ जो है उन पे जज़म था, वो पहले वाले से जुड़ने के लिए दूसरे को जज़म दिया गया था, जोड़ने के लिए कि एक वो बने, पैटर्न बने ना कि ये जुड़ता चला जाए। जैसे हमारे अल्फाज में ये वॉवेल्स की तरह जोड़ रहे होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, हमारे जो एक एक लफ्ज होता है उसके अंदर, जैसे अंदर, अंदर वर्ड है, मैं बोल रही हूँ तो इसमें अलिफ और नून आपस में मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद दर अलग है, मगर वो दोनों मिलकर एक वर्ड है। मैं इस वर्ड के अंदर 2 टुकड़े हैं, समझ में आ रहा है? अंदर। ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से ये अकबर है, जैसे अंदर होता है वैसे ये अकबर है कि ये जुड़ रहा है, तो इसमें इन्होंने सेकंड वाले को इन्होंने जज़म दिया हुआ है। अकबर, असफल, औसत। ठीक है,
तो इसी तरीके से ये वाला पैटर्न इनका मोनस में भी था कि सेकंड वाले को जन्म दिया गया था। ठीक है, जोड़ने जोड़ने के लिए कुबरा, सुफला, वुस्ता। तो जब मगर पहला वाला तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना जो दूसरे से जुड़े। जब पहले वाले के ऊपर वॉवेल होगा ही नहीं तो वो कैसे किसी से जुड़ेगा। वॉवेल यानी वॉवेल जो होते हैं जेर जबर पेश, वो क्या करते हैं आवाज का लहजे की ऊंचाई नीचाई आगे पीछे, यानी वो कि वो वो कुबरा कु होना है, का होना है, की होना है, किस तरह की आवाज निकलनी है, वो वॉवेल वो बताते हैं। इंग्लिश में वॉवेल टर्म होती है जो वॉवेल्स हम यूज करते हैं, ए ई आई ओ यू। और उर्दू में ये हरकत होती है अरबी में। ठीक है, अरबी में हरकत होती हैं, उर्दू में हम बगैर हरकत के तुक्के में समझ रहे होते हैं कि ये क्या है, दुआ वर्ड है या दवा दवा वर्ड है, दवा वर्ड है या क्या है, तो हम अपना अंदाजा लगा देते हैं क्योंकि हमने अरबी की वजह से हम लोगों को जो नॉलेज होती है थोड़ी बहुत। मगर अरबी में हरकत का होना जरूरी है। अब जब हम इसको अलिफ हटाते हैं तो जब ये काफ पहली पोजीशन पे आ जाता है तो उसको वो जज़म पे तो नहीं चल सकता ना, उसको फिर हम लोग देते हैं पेश। यहाँ सबकी टर्म्स में पेश, इनके जो पैटर्न है उन सबको पेश दिया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट वाले को जज़म दे दिया गया है, सेकंड वाले को का जबर चेंज करके उसको, क्योंकि जो बा जो तीसरे नंबर पे था वो दूसरे नंबर पे आ गया जब अलिफ हट गया, तो अब बा जज़म वाली पोजीशन पे आ गया। अब सारे सेकंड नंबर वालों पे जज़म है, वो पहले वाले से जुड़ रहे हैं, पहला वाला जाके दूसरे हुर से जुड़ रहा है। ठीक है, कुब, सुफ, वुस, यहाँ पे अक, अस, औ। ठीक है, और जिस तरह से यहाँ पे अफ है, यहाँ पे फु है। इसके बाद जो तीसरा वाला था वो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ गया, और चौथा वाला जो था, यानी चौथा तो अब नहीं रहा था, इस वजह से चौथा वाला तीसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, चौथा वाला हमारा कहाँ गया, हाँ ये हमारा रे जो था ये हमारा चौथा नंबर था, ये हमारा तीसरे नंबर पे आ गया। इसके ऊपर कोई जेर जबर पेश हमने नहीं डाली क्योंकि ये जो है इसका खड़ा खड़ी जबर जो है यही असल इसका वर्ड है। अब ये जो डाला गया है तो ये जो है ये इसकी अपनी आवाज नहीं है, इसका जो जबर खड़ी जबर है वो इसके साथ मिलकर आवाज देगी। ये पैटर्न डिफरेंट है। ठीक है, इसका होना डिफरेंट है। आप नीचे रंगों के कलर्स को आप देखेंगे, कलर्स के रूल्स को जब आप चेंज करते हैं उसमें भी ये सिमिलरिटी है कि अलिफ हटाया गया है। उनमें भी अलिफ जबर से स्टार्ट हो रहे हैं ज्यादातर कलर्स और उनका अलिफ हटाया गया है, मगर यहाँ मेंशन नहीं किया गया रूल्स में। क्यों? क्योंकि हर रंग इस तरह से स्टार्ट नहीं होता होगा अलिफ से। अवैध या फिर असफर इस तरह से नहीं स्टार्ट होता होगा, वहाँ अक्सर इससे स्टार्ट होते हैं। तो जो उन्होंने मिसालें दी हैं तो वो दोनों के दोनों कलर इसी पैटर्न पे बने हुए हैं कि उन दोनों की अलिफ जबर हटाया गया है और उनको भी इसी तरीके से सफरा आ वो किया गया है। इनके एंड में जो कलर्स का पैटर्न है उसमें ये लगाया गया है कि जो जो भी आखिर का हुर्फ होगा उस, सपोज कर लें इस दायरे की जाए, उस हुर्फ को उसके ऊपर जबर कर दें। जो भी वो होगा, जेर होगा, जबर होगा, पेश होगा, उसको आपने जबर कर देना है और उसके आगे आपने आ ऊ का इजाफा करना है, अलिफ मदा और और हमजा का। ठीक है, और इससे पहले में अगर ये अलिफ जबर होगा तो वो उड़ जाता है इस तरह से, जिस तरह से ऊपर वालों में हदफ हुआ है गिराए, वो भी अलिफ से बने हुए थे, अलिफ जबर वाले। तो उनके जब मोनस बनाए गए तो उनका अलिफ जबर हटाकर उनको इस तरह से उनकी आवाज की गई। तो इनमें ये बिल्कुल, सिमिलरिटी है इस जैसे पैटर्न में। जर्द और जर्दी और सफेद और सफेदी। हम्म। तो अब इसका पैटर्न आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये आपको कलर्स में, यानी ये चीज तो सारे कलर्स में रूल होगा, सारे रंग बनाने के लिए रूल ये वाला जरूर होगा। मगर इसको उन्होंने रूल के अंदर नहीं डाला कि अलिफ जबर हटेगा। इसका मतलब है कि हो सकता है कुछ ऐसे कलर्स भी हों जिनमें अलिफ जबर से स्टार्ट ना हो रहा हो कलर। ठीक है, और अगर उससे स्टार्ट हो रहा होगा तो फिर समझने का सारा ही पैटर्न है कि एंड में ये लगाना है, स्टार्टिंग में से अलिफ जबर हटाना है। जैसे इन सब में से अलिफ जबर स्टार्टिंग में हटाया और एंड में ये खड़ी जबर के साथ लगाया गया। ठीक है, तो ये दो चीजें हुई थी यहाँ पे, बल्कि तीन चीजें हुई थी। एक तो ये था कि ये अलिफ जबर हटा, एंड में ये खड़ी जबर लगा, और उसके अलावा बीच की जो जेर जबर पेश जो जज्म वगैरह की कंडीशन चेंज हुई थी। तो तीन काम यहाँ पे हुए थे। मैं यहाँ पे एक ये हट रहा है, उसके बाद फिर जाहिर सी बात है जब पहला वाला हुर्फ हट जाता है तो बाकियों की भी हरकत चेंज होती है। ठीक है, बाकियों की भी हम्म, हरकत चेंज हुई, और उसके बाद इनका जो एंड का पैटर्न है कलर्स को चेंज करने का मोनस में, वो ये आ उ क्या है। ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट हो जाता है मोनस मानवी। इसके अंदर अब उस तरह की लिस्ट आ रही है कि जो दिखने में, यानी अब जैसे मैंने आपको औरत और मर्द कहा था कि औरत वर्ड अलग है, वो मर्द से नहीं निकला, जबकि वो मर्द का मुज़क्कर मोनस है, मगर वो बिल्कुल डिफरेंट बने हुए। ये नहीं कि वो औरत से मर्द से औरत बन गया हो, भाई से बहन बन गया हो। भाई बिल्कुल अलग वर्ड है, बहन बिल्कुल अलग वर्ड है, औरत बिल्कुल अलग है, मर्द बिल्कुल अलग है, मगर ये एक दूसरे के मुज़क्कर मोनस है। ठीक है, मगर मर्द से कोई औरत का वर्ड यानी उसके पैटर्न पे किसी सिमिलर पैटर्न पे नहीं निकलेगा जो नॉर्मल पैटर्न पे जो बनता है लड़का या लड़की, मर्द से मर्दी।
औरत बन गया, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो या तो औरत जो है वो और कुछ इस तरह से मर्द का वर्ड से निकला है, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरीके से अरबी में भी उम जो है ये खासतौर पे माँ के लिए है, और अब जो है वो बाप के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से उख्त जो है, अब उख्त और उख्त तो मिलता जुलता है, उसमें भी हमारा यही तरीका है जो आपने ऊपर देखा है कि वो गोलता लगता है ना मोनस में। मगर इसमें और उख में क्यों फर्क है, ये से इसे उख से निकला हुआ क्यों नहीं कह रहे उख्तुन को? क्योंकि एक तो ये कि उसके सेकंड लास्ट वर्ड जो बन था, आखिर का जो गोल ता से पहले वाला था, उसको जबर नहीं दिया गया, ये उख्त है, उखतुन नहीं है। ठीक है, दूसरा ये है कि ये ते है, ये गोलता नहीं है। ठीक है, ये उख से उखतुन हम्म। बनता, मगर ये उखतुन नहीं है, तो ये उख्तुन है, इसको जबर नहीं दिया गया खे को। और इसका जो ते है ये गोलता क्यों नहीं है, क्योंकि ये हदफ नहीं होगा कभी। अगर ये हदफ हो जाएगा तो मायने ही बदल जाएगा। अगर कहीं पे वो जुमले के एंड में आ रहा है या कोई वजह है जिन जिन रूल्स के ऊपर गोलता हट जाता है, वो हार रह जाता है या वो गायब हो जाता है, तो ऐसी जगहों पे अगर ये ता उड़ जाता तो ये उख बन जाता, ये तो अब भाई बहन से भाई बन जाता, तो मतलब ही चेंज हो जाता अगर बात। हम इसकी जगह पे ये लगाएं, किसकी जगह पे? ये ते की जगह ते की जगह पे क्या लगाएं, ये लगाएं उखी या पे, उख्ती? नहीं उख्ती। उख्ती तो होता है मेरी बहन। ये जो लगता है ना एंड में, वो मेरी के लिए होता है, उख्ती मेरी बहन, उखी मेरा भाई, उम्मी उम्मी मेरी माँ, अभी मेरा मेरा बाप। ठीक है, बिनती मेरी बेटी, ठीक। इब्नी मेरा बेटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बिनतुन भी इसी तरह से बना है कि अगर इसका ते उड़ जाए, अगर इसको हम गोलता देते और अगर इसका ते उड़ जाता कहीं कहीं कंडीशन में, तो क्या होता कि ये बिन बन जाता, बात ही चेंज हो जाती, बेटी से बेटा बन जाता, और लोग कंफ्यूज हो जाते। इसलिए ऐसी जगहों पर ठीक। जहाँ पे इसके ते रहना हर हाल में जरूरी है, हर जुमले में, भले जुमले की देर जबर पेश चीजें चेंज हो मगर इनका ते ना हटे अपनी जगह से, इसलिए इसको गोलता दिया ही नहीं किया। ये वाला जो ते होता है ये अपनी आवाज हमेशा कायम रखता है। ठीक है, इसलिए ये वाला ता दिया हाँ गया, इससे बिल्कुल। पहले वाले को जबर नहीं दिया गया। उख्तुन है, उखातुन नहीं है, बिनातुन नहीं है, बिन से बिनातुन नहीं बना। ठीक है, ना इनमें गोलता आया है, ना इनका ये आखिरी वाला जो वर्ड था जो ता से पहले आने वाला वो जबर हुआ है। ठीक है, इसलिए ये डिफरेंट चीज कहलाएंगे, ये उसकी स्टेम से निकले हुए वर्ड नहीं कहलाएंगे, उख से उख्तुन या बिन से बिनतुन नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये वाला हो गया। अब हमारा जो दूसरा रूल है वो ये है कि कुछ ऐसे अल्फाज जैसे आप देखेंगे जिस्म के हिस्से हैं, दिखने में मुजक्कर हैं मगर ये मौनस है, इनके मतलब यानी इनको मौनस लिया जाता है, और जब इनको मौनस लिया जाता है और ये मुजक्कर है तो इनका मजीद मौनस नहीं बनेगा। ये नहीं होगा कि कोई आंख औरत है और कोई मर्द है, या फिर औरत की आंख औरतों में ली जाती है जनाना होती है, मर्द की आंख मर्दाना होती है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मर्द की आंख दुखरा होता है और औरत की आंख दुखरी होती है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, या मेरी लड़की की आंख बड़ी है और लड़के की आंख बड़ा है, ऐसा नहीं होगा। तो ठीक ये है। जो है ये सबके लिए एक जैसी ही होगी, ये मर्दाना है, वो जनाना तौर पे मौनस तौर पे ली जाती है, मुजक्कर अंदाज में लिखी हुई होती है। ठीक है, और इसमें से कुछ ऐसे जिस्म के हिस्से हैं, ज्यादातर आप देखेंगे कि जिस्म के हिस्सों को मौनस लिया गया, उसके बाद कुछ और चीजें भी, जैसे आसमान है, शम्स है, और एक और घोड़ा भी मौनस तौर पे लिया गया है लहजे में। जबकि घोड़ा और घोड़ी होता है, तो घोड़े को पता नहीं किस तरह से लिया गया है, मैं उसके बारे में थोड़ा स्टडी करके आप लोग को बताऊंगी जरूर, जब मुझे कंफर्म हो जाएगा। तो मगर घोड़े को भी यहाँ पे मौनस में लिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सी चीजें हैं, जैसे सूरज है, नमक, घर, बिछोना, प्याला, वहाँ घर को जो है ना, लोग कुछ लोग इसे जो है उसमें भी लेते हैं, नहीं ये तो मुजक्कर नहीं आ गया। घर को, बैत को मुजक्कर में भी लेते हैं और मौनस में भी लेते हैं, नीचे वाली लिस्ट में घर आ रहा है दोबारा, मगर इसको यहाँ पे इसकी अरबी नहीं दी गई, इसको बस यहाँ दे दो दिया गया है, मगर इसकी अरबी नहीं दी गई। दारुन दयारुन, यानी जब वर्ड लिया जाएगा तो इसे मोनस के तौर पे लिया जाएगा, जब दार या दियार के तौर पर घर को पुकारा जाएगा तब। मगर दार का दियार है ना, मगर कह रहे हैं कि ये घर भी है शायद। हाँ हाँ। दारुल उलूम जैसे कहा जाता है हम्म, कि इल्म का घर। तो वहां पे इसे मोनस टर्म में लिया जाएगा जब इस तरह से पुकारा जाएगा। ठीक है, और हम्म। उसके अलावा अब नीचे चीजें निकल के आती हैं, तो इनको अब आपको खुद याद रखना पड़ेगा इन चीजों को कि कौन सी चीज मोनस है। ज्यादातर आपको जिस्मानी नाम और जिस्मानी औज़ा आपको मोनस मिलेंगे। अब दो चार औज़ा ऐसे लिस्ट में नीचे आ रहे हैं जो मोनस मुजक्कर दोनों सेंस में लिए जाते हैं।
अस्मा ऐसे हैं जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह से इस्तेमाल होते हैं। बैतुन घर, समाउन समावात आसमान, सबीलुन राह, तरीकुन रास्ता, लिसानुन जबान। जुबान। ठीक है। उनुकुन गर्दन, और रहीमुन ये जो है मुज़क्कर मुअन्नस अरहाम। दोनों लिखे हुए हैं यहाँ पे, या यहाँ मर्द औरत इनकी इसी जमा देखिए, जैसे लिखी मैंने हुई आपको बताया ना कि कोई कोई होते हैं है? हमारे यहाँ उर्दू में गलत उर्दू बोल रहे होते हैं या सही उर्दू हम लोग समझते हैं। जाहिर सी बात है, जो हम चीज हम लोग बोलेंगे तो हम समझेंगे दूसरा बंदा गलत बोल रहा है। अब अगर मैं कहती हूँ मेरा बाजू दुख रहा है, तो जब कोई बंदा कहेगा मेरी बाजू दुख रही है, तो मैं कहूंगी वो शायद गलत बोल रहा है, और वो बंदा समझ जाएगा कि मैं शायद गलत बोल रही हूँ। लहजे लहजे का फर्क है, मगर उन दोनों को एक्सेप्ट किया जा रहा हो। ये वो वर्ड्स हैं। हम्म, ठीक है। अरब में घर को मोनस में भी लोग पुकार लेते हैं, मुजक्कर में भी पुकार लेते हैं, इसलिए ये वो लिस्ट दी गई है जो अरब में मोनस मुजक्कर दोनों लहजों में पुकारी जाती है। ठीक है। तो ये ठीक वो है। लिस्ट है। इस तरह के वर्ड्स आपको बाद में कभी और भी मिल सकते हैं, मगर इतने ज्यादा अगर होते हैं बहुत ज्यादा तो वो बता दी जाती है, मगर अगर कभी मिले तो वो इक्का दुक्का ही होंगे जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पे मिस हो रहे होंगे। ठीक है। तो इन लिस्टों को आपको खुद से थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद जो है ये मंदर बाला, अच्छा ये अब मश्क आ जाती है कि आपने अल हटा दें और तनवीन गिरा दें सारे मोनस वगैरह पे से। तो वो अल्फाज यानी ये उन्होंने वो वाले वर्ड्स दिए हुए लास्ट में जो इसमें हाथ पे इसमें खास दिए हुए। एक दो ही दिए हुए हैं। हाँ, जो खास होते हैं नीचे आएंगे मेरे ख्याल। नहीं, नहीं, बाला वो तो बाला ऊपर लिखा। हाँ, ऊपर ऊपर दिए। वाले वर्ड्स है। हाँ। अच्छा, अल दाखिल कर दे, मैं समझ रही गिरा दे। हाँ, तनवीन गिरा दें मतलब और अल दाखिल कर दें, तो वो कह रहे हैं इसमें आम है ना किसी सारे, को तो भी कह रहे हैं खास इसमें करने खास के का लिए अल्ल तरीका। लगा रहे हैं। जी। मतलब किसी भी लफ्ज को आप खास करने के लिए ये आप हाँ हाँ, इस्तेमाल कर मैं सकते उल्टा हैं। समझ रही थी, खास को आम करने को कह रहे हैं, ये खास करने को कह रहे हैं, तनवीन गिराना है और अल लगाना है। तो ये आपने ये उन्होंने प्रैक्टिस साथ साथ दी हुई है कि आपने उस सेंस में भी, यानी आप एक काम कर रहे हैं और साथ में दूसरा भी कर रहे हैं, जैसे कि ऊपर जो वजन वाली बात में हम लोग मोनस मुजक्कर भी एक पैटर्न का देख रहे थे और साथ में पैटर्न वर्ड को भी समझ रहे थे, पैटर्न वर्ड होता क्या है, ये वजन टर्म। तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने, यहाँ पे मश्क कुछ और थी है, मगर साथ साथ उन्होंने उसको इसमें खास करने को भी सिखाया हुआ, ताकि आप इससे जो पिछली वाली जो आपकी वो थी ना जो हमारा सबक था, उसकी भी प्रैक्टिस दोबारा हो जाए। होता है ना, बंदा अलग सबक पढ़ रहा होता है तो पिछला सबक भूल जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं कि नया सबक पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने पिछले सबक को भी रिवाइज करवा दिया कि अब ये जो इसम है ना, इसमें आम में जो सारे मोनस है इनकी भी इसमें खास बना दें। ठीक है। बैतुन हम्म। अल बैतु हो जाएगा, समाउन अल समाउ हो जाएगा, असमाउ। असमा। असमाउ, इसमें आपने हुर्फ शम्सी और हुर्फ कमरी को भी साथ साथ देखते जाना, उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल। हाथ के हाथ होती जाएगी। ठीक है। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपने, आप इस प्रैक्टिस में मैंने आप लोगों को होमवर्क दे दिया था, लोग होमवर्क से भी भाग रहे हैं और टेस्ट से भी ऐसे भाग जाते हैं, वरना मैंने कहा था कि सिर्फ 5 है, आप लोग कॉपी पे लिख के मुझे दिखाएं जो सबमिट कराने के लिए, और बाकी जो मशकें होती है, यानी एक मश्क में अगर 20 अल्फाज है तो 5 आप सिर्फ लिख दें, और बाकी आप ओरली उसकी प्रैक्टिस करें। हफ्ता वैसे प्रैक्टिस बहुत अच्छी करती, कल बेचारी आई भी थी, मगर हम लोग रिसर्च में लगे हुए थे, तो आज वो बेचारी आ नहीं पाई, मगर ये कि हम इसे रिकॉर्डिंग को अपलोड कर देंगे। हमारी रिकॉर्डिंग उसी की निशानी है, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने तैयारी कर ली है। आज हम असल में हमने पहला वाले लेक्चर को तीसरी मरतबा आज हमने प्रैक्टिस की है। तो अभी हम लोग चौथे वाले सबक पे गए नहीं है, तो अभी हमारा वो पहला वाला ही चल रहा है। चलो अच्छा है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली, अलिशबा ने पढ़ा था वहां, उनकी प्रैक्टिस नहीं थी और आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो बताएं। अगर अल लगाएं तो तनवीन जो है वो कैसे खत्म करेंगे हम उसकी तनवीन एक लफ्ज? यानी तनवीन का मतलब होता है वो डबल होता है ना, तो जो डबल वाला होता है ना उल्टा वाला पेश, वो गिराना है। कौन सा लफ्ज है ये जिसके साथ तनवीन हमें ऐसे सारे ये जो करते होते हैं ना एंड में, ये तनवीन कहलाती है। इनका जो ऊपर वाला उल्टा वाला जो पेश है ना एंड में जो है, अगर जबर होता हम्म। है तो वो उल्टा वाला यानी जो डबल जबर होता है, डबल जेर होता है, या डबल पेश में जो उल्टा वाला पेश होता है, मगर ज्यादातर जो होते हैं ना इसम इसम जो होते हैं वो पेश पे ही खत्म हो रहे होते हैं। तो डबल पेश होता है, मतलब उसका एक उसे पेश हम गिराना है। अलबयूत पढ़ेंगे बस नहीं खाली? नहीं, अल बैतु। अलबयूत नहीं पढ़ेंगे? बयूत नहीं है, हाँ यो बयूत है, सही मैं ये पढ़ रही थी। अल बयूतु पढ़ेंगे, बयूत नहीं पढ़ेंगे, बयूतु एक गिरेगा, डबल नहीं रहेगा, सिंगल रह जाएगा। ठीक है। ठीक है, सिंगल रह जाएगा, सारी जगहों पे इसे सही से गिरेगा। जीम भी हुर्फ शम्सी होता है ना, अजहीम या मतलब इसी अजहीम। का अगर अल लगाना है तो यही कानून अप्लाई होगा, कोई भी लफ्ज होगा उसके शुरू में अल है तो आखिर पे हम वो डबल पेश को सिंगल पे कर देंगे बस। हाँ, उसको सिंगल पे कर देंगे, बस हुर्फ शम्सी और कमरी का ख्याल रखना है। ये बस ठीक दूसरा है। दो रूल्स का ख्याल रखना है, एक तो इसमें खास करते हुए तो हुर्फ शम्सी है या कमरी है,
और अगर आपको याद ना हो तो ऊपर की लिस्ट में देख लिया गया, नंबर याद कर लें उस पेज का जिसमें हरूफ शम्सी और कमरी की लिस्ट है। कौन से नंबर पे है? यहाँ है, यहाँ से स्टार्ट होना, ये है लिस्ट। तो ये हमारा पेज नंबर 12 और 13 पर, 12 के एंड में कुछ है और 13 पे ये आपको हुर्फे शम्सी मिल जाएगा, 12 और 13 पे। तो आप 12 और 13 पे जाके देख लिया करें, अब आहिस्ता आहिस्ता याद भी हो जाएगा कि भाई ये थे। ठीक है, इसमें जीम नहीं ठीक है, है। जीम नहीं है तो वो अल जहीम होगा, जहीम नहीं होगा, अल जहीम। जहीम को मैं देख रही थी। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है आप लोगों ने। अब इसका मजीद टेस्ट जो होगा वो ओरली ही होगा कि किसी दिन ले लिया जाए। ऐसे आप लोगों से तो हाथ के हाथ पूछा भी जा रहा है, तो आप लोगों को याद है हमारे रिवीजन में ये होता है कि बंदा जो अच्छा सा पढ़ा होता है वो एक दो दिन प्रैक्टिस ना हो तो भूल जाता है। तो अगली बार में बीच बीच में से प्रैक्टिस करवा लेंगे, पूछ लेंगे। मैं ये कि अगली वाली क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जरूर स्टार्ट करेंगे। तीन तीन सब्जेक्ट्स लेके, लेसन लेके चल रहे हैं ना। नेक्स्ट लेसन हमारा क्या होगा? नेक्स्ट लेसन है हमारे इंशाल्लाह हुर्फे जार। जब आप स्टार्ट करेंगे ना तो आपको कुरान शरीफ की काफी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। हमारा इस्लाम की हालतें हैं, जेर जबर पेश, इसमें वो हालत है जेरी, पेशी और जबरी। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है तस्निया। तस्निया होता है दो, अब हमारे यहाँ तो होता है ना, या तो एक या एक से ज्यादा, ज्यादा एक से ज्यादा वालों को प्लूरल कहते हैं। इनके यहाँ दो का एक अलग सेट होता है। ठीक है, दो का प्लूरल अलग होता है, और दो से ज्यादा के प्लूरल सारे, फिर वो भले 3 हो या भले 30 हो या भले 300 हो, वो अलग प्लूरल्स होते हैं। मगर दो का प्लूरल अगर होता है ना तो वो अलग होता है। वो जो सूरह कहफ में आप देखेंगे ना, दो पहाड़ों का जब जिक्र है मुसलसल, तो आप देखेंगे वो तस्निया वर्ड यूज हो रहा होता है। इसके अंदर भी दो का सेट होता है। अक्सर जब वो लिस्ट देते हैं तो वो कहते हैं कि तस्निया में आप इस तरह से यूज करते हैं, तो वो उसमें भी फ़ैल और मफूल आगे आप सीखेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से, बहुत बहुत आसान अंदाज में सिखाया हुआ है। अच्छा है बस, आपको ये बुक काफी है हम्म। बहुत बेसिक्स यानी कुरान शरीफ को समझने के लिए। उसके बाद हमारा तीसरा जो होगा, तीन हम अगर एक साथ कवर करते हैं एक क्लास में, तो हमारा जमा सालिम कवर होगा। सालिम यानी तीन या तीन से ज्यादा वाले जो है वो जमा सालिम कहलाते हैं। दो वाला जो पेयर होता है वो हमारा कहलाता है तस्निया। उसके अलावा हालत जेरी, जबरी और पेशी, ये तीन टॉपिक्स होंगे हमारे। वैसे तो चौथा, चौथे के बाद जो पांचवा है वो इतना मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से। वो जमा मक्सर है। जमा मक्सर होता है ब्रोकन प्लूरल्स, तो मेरे ख्याल से वो भी इतना लेंथी नहीं है। जमा मक्सर 7 नंबर पे। हाँ, जमा मक्सर एक पेज का ही है। फिर हुर्फे जार